द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार होती है वहां पर दंगा फसाद होने की गुंजाइश उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। अब ओडिशा में देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही वहां किस तरीके से उपद्रव होना शुरू हो गया है और किस तरीके से बवाल हो रहा है। वहां सड़कों पर आगजनी की खबरें सामने आ रही हैं, उपद्रव की, दंगे की खबरें सामने आ रही हैं। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मेन मोटो क्या होता है। देश में किस तरीके से विध्वंस की स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है, कैसी स्थितियां दिखाई दे रही। और अब जो ये बालासोर में हुआ है कि बकरीद के बाद हिंसा भड़की है, कर्फ्यू तक की नौबत आ गई है, आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं। अभी तक ओडिशा में ऐसी खबरें नहीं आ रही थी, ओडिशा से विध्वंस की खबरें नहीं थी, उड़ीसा में बवाल की खबरें नहीं थी, लेकिन अब ओडिशा में बवाल हो रहा है। बीजेपी सरकार आते ही उड़ीसा में हिंसा शुरू हो गई है। क्या बीजेपी के लिए उड़ीसा ही अगला मणिपुर है? ये लोगों के मन में सवाल हो रहा है। दरअसल ये सवाल अनाहत ने उठाया है कि भैया मणिपुर में भी सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी ने। मोदी जी ने बड़े बड़े दावे किए कि डबल इंजन बन जाएगा, तो डबल इंजन से हम पता नहीं कैसे कैसे विकास कर देंगे, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। आप एक बार मणिपुर में हमारी सरकार बना के देखिए। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही वहां किस तरीके के हालात पैदा हो गए, ये पूरे दुनिया ने देखा है। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने किस तरीके से इस मसले को लेकर दबाने की कोशिश की, चुप्पी साध ली, वो भी आप सबने देखा है। ऐसे में स्थितियां कितनी गंभीर हो सकती, कितनी भयावह हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में, ये सब देख चुके हैं। अब ओडिशा में, चूंकि ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली सरकार बनी, ओडिशा में बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कही गई हैं, मोदी जी द्वारा कही गई हैं, तो क्या ओडिशा में भी इस तरीके के हालात पैदा किए जा रहे हैं कि मणिपुर जैसी वहां पर हिंसा व्याप्त हो सके? जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का आधिपत्य होता जाता है वहां पर एक ना एक ऐसी खबरें जरूर सामने आ जाती हैं जो देश को और उस प्रदेश को एक मुसीबत में डालने का काम करती हैं। अब जिस तरीके से यहाँ पुलिस प्रशासन है वो बिल्कुल तैनात है। एनआई के द्वारा कई विजुअल जो है साझा किए जा रहे हैं जिसमें साफ देखा सकता है कि हालात कितने बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। कर्फ्यू जैसे हालात वहां पर बनने लगे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओडिशा इस वक्त, ओडिशा की जनता, ओडिशा के लोग क्या सोच रहे होंगे, कितने भय में जी रहे होंगे। दरअसल अब चलिए खबर पर आते हैं कि ओडिशा के बालासोर में बकरीद के बाद यह हिंसा भड़की है, नौबत कर्फ्यू लगाने की आ गई है। बालासोर में दो समुदायों, मणिपुर में दो समुदायों, बहुत कुछ जो है डबल इंजन, यानी बचपन में हमें पढ़ाया गया था कि आप बताइए कि दो चीज़ों में भिन्नता क्या है, ये कैसे एक दूसरे से भिन्न है और कैसे एक दूसरे के साथ साथ हैं। तो इसमें समानता देखिए। बालासोर में बकरीद के बाद, यानी बालासोर से दो समुदायों के बीच, बालासोर यानी बालासोर क्या, ओडिशा में दो समुदायों के बीच यहाँ पर है, और वहाँ पर भी मणिपुर में दो समुदायों के बीच, एक कुकी समुदाय था, एक मैतेई समुदाय था। यहाँ भी दो समुदायों के बीच हो रहा है। कम्युनल वायलेंस की खबरें सामने आई। प्रशासन की तरफ से लोगों से अपने घरों से बाहर ना निकलने का आग्रह किया गया। वहाँ भी प्रशासन यही कर रहा था कि लोग घर से बाहर ना निकलें, विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, सब कुछ मैनेज करने की बात प्रशासन द्वारा की जा रही थी। लेकिन हालात क्या थे वहाँ पर, स्थितियाँ क्या बन रही थी वहाँ पर, ये सब कुछ देखा गया है। तो आप समझिए, ओडिशा के बालासोर में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प की खबरें सामने आई हैं, यानी कम्युनल वायलेंस हुआ है वहाँ पर। इन दो गुटों के बीच हुई झड़प के बाद इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात पैदा हो गए और तुरंत कर्फ्यू लगा भी दिया गया। पुलिस के मुताबिक 17 जून की आधी रात से 18 जून की आधी रात तक कर्फ्यू लगाया गया था। तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने कुछ संवेदनशील इलाके जो थे उनको टारगेट किया और वहां पर इंटरनेट सेवा भी निलंबित कर दी ताकि ये हिंसा या वायलेंस आगे न बढ़ सके। पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों से अपने घरों से बाहर ना निकलने का आग्रह किया गया। तो जैसे प्रधानमंत्री जी मणिपुर में नहीं गए, मणिपुर के बारे में कुछ नहीं बोले, यहाँ तक कि बड़े बड़े कलाकारों ने, बड़े बड़े जो है जो देश का नाम रोशन करते, मेडल जीत कर लाते, उन तक ने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की, प्रधानमंत्री जी मणिपुर का मसला देख लीजिए, मणिपुर का हल निकालिए। और शायद यही वजह है कि आरएसएस भी ये कह रहा था कि मणिपुर का हल निकालिए, मणिपुर का हल नहीं निकला, इसकी वजह से सब कुछ हुआ है। और आप देखिए एड्स बनाए जा रहे थे कि पापा ने वॉर रुकवा दी, पापा अपने देश की हालत नहीं सुधार पा रहे थे, पापा नहीं देख पा रहे थे कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर को कैसे शांत किया जाए। अब भी नहीं देख पा रहे हैं कि ओडिशा एक बार जलने की कगार पर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नौबत यहां तक आ गई है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। यह आखिरकार क्यों है? हिंदुस्तान टाइम्स में यह खबर छपी है। खबर के मुताबिक 17 जून के दिन शहर के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाके पात्रा पाड़ा में तनाव बढ़ गया।
जब कुछ स्थानीय लोगों के ने नालियों के पानी को लाल होते देखा। लोगों को संदेह हुआ कि ये जानवरों का खून है। गौहत्या के संदेह के बाद संदेह से ही एक बहुत बड़े विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। संदेह के बाद दो समुदायों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पथराव हुआ, जहां 5 पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 15 लोग घायल हो गए। यह स्थिति 18 जून की रात को तब और बिगड़ गई जब एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों के घरों पर पत्थर, लाठी और कांच की बोतलों से हमला कर दिया। इस दौरान शहर के गोला पोखरी, मोतीगंज, सिनेमा चौक इलाकों में वाहनों को भी आग लगा दी गई। उपद्रवियों ने विभिन्न गांवों में घुसकर लोगों के घरों पर पत्थरबाजी की, आगजनी की और सड़कों पर तोड़फोड़ भी की। स्थिति को काबू में लाने के लिए पुलिस को ओपन फायरिंग का सहारा लेना पड़ा। घटना को लेकर बालासोर एसपी सागरिका नाथ ने कहा, हमने बालासोर नगरपालिका क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया है। सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील कुछ इलाकों में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है ताकि आगे कोई झड़प ना हो। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे अपने घरों से बाहर ना निकलें। इन झड़पों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था संजय कुमार शहर में डेरा डाले हुए हैं। पुलिस टीम ने बालासोर में फ्लैग मार्च भी निकाला। पुलिस के मुताबिक अब तक करीब 30 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने घटना को लेकर जिला कलेक्टर से बात की और निर्देशित किया है कि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सभी उपाय किए जाए। मुख्यमंत्री के मुताबिक शांति और व्यवस्था को बिल्कुल भी भंग नहीं होने दिया जा रहा है। ये सिर्फ बातें हैं, ये बातों का बताशा बनाया जा रहा है, लेकिन वास्तविक हकीकत आखिरकार क्या है इस पर गौर नहीं किया जा रहा और इस मसले को समझने की कोशिश भी नहीं की जा रही कि इसको शांत कैसे किया जाए। आप समझिए, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का काम कौन करता है? नेता करते हैं। और उन नेताओं ने जिस तरीके से इस पूरे मसले को बनाया है, भुनाया है, वो इस ओर इशारा जरूर कर रहे हैं कुछ ना कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। और ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी के शासन वाली सत्ता में देखा गया है। कर्नाटक में आपने देखा था कर्नाटक में किस तरीके से सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की एक के बाद एक बड़ी कोशिश की जा रही थी। छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी भारी भरकम कोशिश की जा रही थी कि कैसे भी करके वहां के माहौल को खराब किया जाए। हिजाब इतना बड़ा मुद्दा सिर्फ कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे देश, पूरे विश्व में इस बात को लेकर मसला गूंजा था, हिजाब बैन को लेकर। किस तरीके से आप देखिए, उसके बाद वहां हलाल वर्सेस झटका, ना जाने किन किन चीज़ों से, क्योंकि ये सब करने का लाइसेंस उनको मिल रखा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उपद्रवियों को एक लाइसेंस मिल जाता है। वो उपद्रव करने के लिए अपने आप को सर्वोपरि समझने लगते हैं। कानून, लोकतंत्र, संविधान, मर्यादा सब कुछ ताक करते हुए, तार पर रखते हुए सीधे आ जाते हैं मैदान में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ऐसे लोगों को संरक्षण प्राप्त है। ऐसा मैं नहीं, बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालाइजर कहते हैं जो राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाने पर मणिपुर में हिंसा हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाने पर उत्तर प्रदेश में भी बवाल कई जगह देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाने पर कैसे जो है ओडिशा जलने लगता है, ओडिशा में कर्फ्यू के हालात बन जाते हैं बकरीद के बाद। क्या जरूरत थी इस तरीके का विवाद उत्पन्न करने की? दरअसल आप जानते हैं सरकार भारतीय जनता पार्टी को, उपद्रवियों को थोड़ा सा मन बढ़ गया और मन बढ़ने के बाद इस तरीके के हालात पैदा कर दिए गए। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।